बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ईयर की, और उसका हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों, मैंने चैप्टर नंबर 4 की हमने एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट मैंने करवा दी, और 4.2 भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। और मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है एक्सरसाइज 4.3, और 4.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए मैंने। और बच्चों, ये जो सा चैप्टर है ना, ये किसके ऊपर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है दो दर्जी मसावात। तो बच्चों, इसके अंदर है ना, ये हमने ना यहाँ पर हमें मुख्तलिफ टाइप दे देता है वो इक्वेशनों की। तो वहाँ पर हमने दो दर्जी मसावात बनानी होती है, यानी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है। तो बच्चों, ये लेक्चर शुरू करने से पहले अपनी जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, वो बढ़ा लिया करें ताकि आपको वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और आपने जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज है 4.3 है, और 4.3 के अंदर है ना, हमने ये 4 टाइप को स्टडी करना है। यानी हमें ये 4 टाइप है हमारे पास। टाइप का मतलब होता है इकसाम। ये 4 इकसाम है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने तब्दील करवाना होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इन 4 टाइप को सामने रखते हुए इस एक्सरसाइज को हल करेंगे 4.3 को। तो बच्चों, आपने तवज्जो करनी है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम देखेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर कौन सी टाइप लगेगी। तो बच्चों, ये देख रहे हैं हमारे पास ये टाइप नंबर 1 है ना, जो सी हमारे पास ax² प्लस bx, फिर ax² प्लस bx, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 टर्में। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 टर्में क्या दे दी उसने? सेम। तो हमने ना वहाँ पर एक को उठा के y के बराबर लेट कर लेंगे इस टाइप नंबर 1 के तहत। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों, हमारे पास ये देख लें, हमारे पास यहाँ पर भी x² प्लस x है, यहाँ पर भी x² प्लस x है। और ये जो सी एक्सरसाइज है ना, ये रेडिकल के ऊपर है। रेडिकल का मतलब होता है जजर वाली इक्वेशनें हैं। तो बच्चों, ये देख लें, हमारे पास x² प्लस x प्लस x, ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशनें क्या हो गई? सेम हो गई। तो एक को उठा के हम किसके बराबर लेट कर लेंगे? y के बराबर। तो हम क्या करेंगे? एक को उठा के हमने y के बराबर लेट कर लेना है x² प्लस x। तो इसके बाद ना आपने रिप्लेस करवा देना है। क्या करवा देंगे? रिप्लेस का मतलब होता है तब्दील करवा देंगे। अब ये वाली जजर इसी तरह आ गया, x² प्लस x किसके बराबर है? y के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? y, और ये +1 इसी तरह, ये माइनस आ गया। अब x² प्लस x किसके बराबर है? y के। तो यहाँ पर y दर्ज करवा दिया, और ये वाला -1 इसी तरह, और इक्वल टू 1 आ गया। तो बच्चों, ये हमने ना इन 4 टाइप को इस्तेमाल करते हुए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है। और इसके अंदर जो सी इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी टाइप लगेगी? टाइप नंबर 1, क्योंकि 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशनें क्या हो गई? सेम। तो एक को उठा के आपने y के बराबर लेट कर लेना है। इसके बाद आपने इस मसावात को ना रिप्लेस करवाना होता है। रिप्लेस का मतलब क्या है? तब्दील करवाना होता है। तो ये x² प्लस x किसके बराबर है? y के। तो यहाँ पर y दर्ज हो गया, और ये वाला +1 इसी तरह, ये माइनस आ गई, इसकी जगह पर y, और ये -1 और इक्वल टू 1। अब हमने ना ये जजर को ख़त्म करना है। तो जजर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लेंगे? स्क्वायर ले लेंगे। तवज्जो करनी है। तो बच्चों, ये हमारे पास y + 1 माइनस y -1, और दोनों तरफ क्या ले लेंगे? स्क्वायर। और इस तरफ भी स्क्वायर ले लेंगे। ये आ गया a - b होल का स्क्वायर। तो बच्चों, a - b होल का स्क्वायर किसके बराबर है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तवज्जो करनी है। और -2ab आ गया हमारे पास। और 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है। तो ये मरब्बा जजर कैंसिल, मरब्बा जजर कैंसिल। तो y + 1 आ गया, प्लस y -1 -2, ये जजर 1 रख लेंगे। जब भी 2 जजर आपस में क्या होते हैं? ज़रब। तो हम क्या करेंगे? अंदर वाली वैल्यू को आपस में ज़रब करवा देंगे और एक जजर ले लेंगे। तवज्जो करनी है। y को y के साथ ज़रब करवाएंगे, तो ये y का स्क्वायर आ गया। y को -1 के साथ ज़रब किया, माइनस का y,
प्लस के 1 को y के साथ ज़रब किया तो y, और 1 को -1 के साथ ज़रब किया तो -1, तवज्जो करनी है। और ये वाला 1 इसी तरह आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, y प्लस y कितना आ गया 2y और -2, और ये आ गया जज़र माइनस का y प्लस का y कैंसिल, y स्क्वायर -1 इक्वल टू 1 आ गया। तो ये प्लस का 2y है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2y हो जाएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो अब हमने ये जज़र को ख़त्म करवाना है, तो दोनों तरफ फिर क्या ले लेंगे, स्केयर ले लेंगे। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये -2 और ये y का स्केयर -1, इस तरफ भी स्केयर ले लेंगे और हम इस तरफ भी स्केयर ले लेंगे। तो ये माइनस तो स्केयर ने ख़त्म कर दी, तो 2 का स्केयर लिया तो 4 आ गया, ये मरब्बा जज़र कैंसल, तो ये y का स्केयर -1 आ गया। तवज्जो करनी है। इसका फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab। तो बच्चों a माइनस b का मैंने स्केयर ओपन कर दिया, a का स्केयर लिया, a क्या है 1 का स्केयर 1 होता है, और फिर b का स्केयर 2y का जब स्केयर लेंगे तो ये 4y स्केयर आ जाएगा, और फिर माइनस 2ab, 2 फार्मूले वाला, और ये a और ये b, इसको आपस में ज़रब करवाएंगे तो माइनस का 4y आ जाएगा। तो इस 4 को इसके साथ ज़रब करवा देंगे तो ये आ गया 4y स्केयर माइनस का 4, और ये आ गया 1 प्लस 4y का स्केयर माइनस का 4y। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास 4y का स्केयर माइनस 4 इक्वल टू 1 और प्लस 4y का स्केयर माइनस का 4y। अब इस रकम को इस तरफ कर लेंगे, 4y स्केयर माइनस का 4y, और ये +1, ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की वैल्यू हो जाएगी। ये माइनस का 4 है, इस तरफ आके प्लस का 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको रीअरेंज कर दिया तो ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू कैंसल, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 4y, और ये प्लस का 1 है, प्लस का 4 है, तो ये प्लस का हमारे पास आ गया 5। तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, y की दी, तो ये 5 यहाँ पर ही रह गया, ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके प्लस की वैल्यू होगी, 4 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर y की दोबारा वैल्यू दर्ज करवा देंगे, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तवज्जो करनी है। तो ये 5/4 इक्वल टू y की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये 4 इस तरफ डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस का 4x। इस रकम को इस तरफ कर लेंगे, 4x स्क्वायर प्लस का 4x, ये प्लस का 5 है, इस तरफ आके माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके ऊपर हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तवज्जो करनी है। तो बच्चों a की वैल्यू हमारे पास 4 है, और b की वैल्यू 4, और c की वैल्यू -5। x स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट a के बराबर, x के साथ वाला कोफिशिएंट b के बराबर, और ये कांस्टेंट वैल्यू c के बराबर। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों फार्मूला लगाएंगे, x के बराबर रख लेंगे फार्मूला, -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो अब फार्मूले के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तवज्जो करनी है। b की वैल्यू क्या हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर आ गया -4 प्लस माइनस b की वैल्यू 4 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर 4 दर्ज करवा दी, और c की वैल्यू हमारे पास -5 है, और ब्रैकेट क्लोज ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 4 है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये x इसी तरह आ गया, माइनस का 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा, नफ़ी नफ़ी जमा 4 5 20, 20 को जब 4 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 ज़रबे 4, 5 4 20, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 5 4 20, 20 को 4 के साथ ज़रब किया तो ये 80 आ गया, और ओवर 4 दूनी 8 आ गया। तो बच्चों हमारे पास x मसावी माइनस का 4 प्लस माइनस इसको जमा करेंगे तो ये 96 आ जाएगा, ओवर 8 आ गया। तो x मसावी
तो ये आ गया माइनस का 4 प्लस माइनस, और ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तवज्जो करनी है आप, 96 को ना हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो हम इसको लिख सकते हैं 16 ज़रबे 6, 16 5 80, 16 छिक्का 96, यानी हम 16 ज़रबे 6 कर सकते हैं 96 को। तवज्जो करनी है, ये 8 इसी तरह x मसावी माइनस का 4 प्लस माइनस, अब ये 16 का जज़र अलहदा कर देंगे और 6 का जज़र अलहदा ओवर 8 आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये x मसावी माइनस का 4 प्लस माइनस, अब 16 का जज़र कितना आ गया 4 इंटू 6 का जज़र ओवर 8, x मसावी, अब ऊपर से 4 क्या ले लेंगे कॉमन, तवज्जो करनी है, 4 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच गया -1 प्लस माइनस 6 का जज़र बटा 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो हमारे पास x मसावी -1 प्लस माइनस 6 का जज़र बटा 2 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया इसका फाइनल आंसर। और जब आप इसकी वैल्यू ना, इस x की वैल्यू इसके अंदर जब दर्ज करवाओगे ना, तो लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या आएगा बराबर। तो इसका मतलब क्या, ये वाला हमारा क्या कहलाएगा हल सेट। तो हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन सेट मसावी दरमियानी ब्रैकेट -1 प्लस माइनस 6 का जज़र बटा 2। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। नेक्स्ट हम करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन आपने वीडियो के साथ ही जुड़े रहना है, तवज्जो करनी है। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, और बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये इसी पैटर्न के साथ है, इसमें ये करेंगे हम एक ही पैटर्न के साथ। बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। तो ये हमें क्या दे दिया उसने, x + 4 इंटू x + 1 मसावी, ये आ गया जज़र x का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस माइनस का 15 और प्लस का 3x प्लस 31। तवज्जो करनी है। तो बच्चों इसको ना थोड़ा सा हमें ना सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी इसकी, तवज्जो करनी है। पहले इन दो फैक्टर को आपस में ज़रब करवा लेंगे, x को x के साथ ज़रब किया तो x का स्क्वायर आ गया, x को 1 के साथ ज़रब किया 1x, 4 को x के साथ ज़रब किया 4x, 4 को 1 के साथ ज़रब किया 4, तो ये प्लस का 3x है, इस तरफ आके माइनस का 3x हो गया, ये प्लस का 31 है, इस तरफ आके माइनस का 31 हो गया, ये जज़र वाली वैल्यू प्लस की है, इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी। इस रकम को ना थोड़ी सी रीअरेंज कर लेंगे, तो इस तरफ क्या बच गया 0। तो बच्चों ये प्लस का 3x था ना, उस तरफ आके माइनस का 3x, प्लस का 31 इस तरफ आके माइनस का 31। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया x का स्क्वायर, ये प्लस का 4 और 1 5x, 5x में से माइनस कर देंगे 3x, तो प्लस का बच गया 2x, तो ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 31 है, तो ये हमारे पास बचेगा माइनस का 27, और ये माइनस आ गया, और ये जज़र x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये देख लें, एक रकम दूसरी रकम के बराबर आ गया। इसकी दो टर्में देख लें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x, तो इसके अंदर कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होनी है, पहली फॉर्म इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि हमें जब दो, एक ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनकी दो टर्में क्या हो गई सेम, तो एक को उठा के हमने किसके बराबर लेट कर लेना होता है, y के बराबर। तो हम ये देख लें, ये दो टर्में इसकी और दो टर्में इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशनों की, तो एक को उठा के आपने y के बराबर लेट कर लेना है इस तरह। तो ये y बराबर है x स्क्वायर प्लस का 2x, इसके बाद आपने ना रिप्लेस करवाना होता है मसावात को, तब्दील। अब इसकी जगह पर हम क्या दर्ज करवाएंगे y, तो ये y आ गया और ये माइनस का 27 आ गया और ये माइनस, और इसकी जगह पर क्या आ गया y और ये माइनस का 15 और इक्वल टू 0। तो ये माइनस इसी तरह y माइनस का 15 मसावी, ये माइनस का 27 है, इस तरफ आके प्लस का 27 हो गया, प्लस का y, इस तरफ आके माइनस का y। अब हमने ये वाला जज़र ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, फिर दोबारा
y माइनस 15 इस तरफ भी स्केयर ले लिया और हमने इस तरफ भी स्केयर ले लिया। तो ये इस स्केयर ने इस माइनस को क्या करवा देना है, ख़त्म। तो मुरब्बा जज़र कैंसिल, तो y माइनस 15 आ गया इज इक्वल टू। तो बच्चों अब इसका स्केयर लेना है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। 27 ज़रबे 27 करवा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 729 और a का स्केयर आ गया। इसका स्केयर लेंगे, ये आ जाएगा b का स्केयर माइनस 2 ab, तो ये हमारे पास आ जाएगा 54y आ जाएगा। बच्चों इसका जब स्केयर ओपन करेंगे ना, a माइनस बी होल का स्केयर, a का स्केयर b का स्केयर माइनस 2ab, तो बच्चों इस रकम को हम इस तरफ लिख लेते हैं y स्केयर माइनस का 54y और प्लस का 729, ये प्लस का y है, इस तरफ आके माइनस का y, ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके प्लस की वैल्यू और इक्वल टू 0 आ गया। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास y का स्केयर, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस y और माइनस का 54y, तो ये माइनस का आ गया 55y और ये 729 में जमा करवा देंगे 15, 729 में प्लस करवाएंगे 15। तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 744 और इक्वल टू आ गया 0। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने किसके बराबर रखना है, y के बराबर, और इसका फार्मूला लगा देंगे माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो y मसावी, अब b की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। a की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पर 1 है और b की वैल्यू माइनस 55 है और c की वैल्यू 744 है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो b की वैल्यू माइनस 55 है तो प्लस का 55 आ गया, प्लस माइनस b की वैल्यू माइनस का 55 और ऊपर होल का स्केयर आ गया 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 744 है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। और ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 1 है तो y मसावी, अब मैंने फार्मूले को y के बराबर क्यों रखा है, ये बात का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये मसावत किसके अंदर थी, y के अंदर, तो इसीलिए मैंने फार्मूला भी y के बराबर रख लिया। तवज्जो करनी है। ये आ गया 55 प्लस माइनस, अब 55 का स्केयर लेंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये माइनस तो स्केयर ने ख़त्म कर दी, 55 ज़रबे 55 करेंगे तो ये हमारे पास आया 3025 आ गया और ये आ गया मनफी, और 4 ज़रबे 744 करेंगे, 4 को ज़रब करवा देंगे 744 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 2976 आ गया ओवर 2। तो y मसावी 55 प्लस माइनस, अब इसमें से माइनस करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49। तवज्जो करनी है। ओवर 2 आ गया, y मसावी 55 प्लस माइनस 49 का जज़र लेंगे तो 7 आ जाएगा ओवर 2। तो एक दफ़ा हमने यहाँ पर प्लस की वैल्यू करनी होती है इस तरह, और एक दफ़ा हमने y की वैल्यू लिखनी होती, माइनस में लिखनी होती है इस तरह। तो बच्चे ये हमारे पास y मसावी 55 में 7 जमा करेंगे, 55 जमा 7 तो हमारे पास 62 आ जाएगा। इसको तकसीम करवा देंगे 2 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा y मसावी 31 आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो y की वैल्यू, ये y इसी तरह अब माइनस करवा देंगे, 55 माइनस करवाएंगे 7 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 48 आ गया बटा 2, तकसीम करवा देंगे 2 के साथ तो हमारे पास y मसावी आ जाएगा 24। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों y की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। y की वैल्यू क्या हमारे पास, ये वाली x का स्केयर प्लस का 2x और इक्वल टू क्या आ गया 31। तवज्जो करनी है। अब y की वैल्यू क्या हमारे पास, x का स्केयर प्लस का 2x और इक्वल टू
24 आ गया। तो ये x का स्क्वायर प्लस का 2x, ये प्लस का 31 है, इस तरफ आके माइनस का 31 इक्वल टू 0। x का स्क्वायर प्लस का 2x, ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की होगी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू माइनस 31 है। और यहाँ पर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू है हमारे पास माइनस 24। अब यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। तवज्जो करनी है, फार्मूले को x के बराबर रखेंगे। b की वैल्यू क्या 2 है तो -2 आ गया, प्लस माइनस b की वैल्यू 2, ऊपर स्क्वायर आ गया 4। इसी तरह a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 31 है, ओवर 2 इंटू 1। x मसावी -2 प्लस माइनस 2 दूनी 4 हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा 4 ज़रबे 31 करेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, 4 ज़रबे 31, तो ये हमारे पास आ जाएगा 124 और ऊपर क्या आ गया जज़र ओवर 2। x मसावी -2 प्लस माइनस, अब 24 में 4 जमा करेंगे तो ये 128 आ जाएगा, ऊपर जज़र बटा 2 आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर भी फार्म, इसको मज़ीद हल कर लेते हैं हम। तो इसी तरह हम इसको भी हल कर लेंगे, फिर इसका देखेंगे आंसर। x मसावी b की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है तो -2 आ गया, प्लस माइनस b की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर आ गया, -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -24 है, ओवर 2 इंटू 1। x मसावी माइनस का 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया। अब नफ़ी नफ़ी जमा, तवज्जो करनी है, 24 ज़रबे 4 करेंगे तो हमारे पास 96 आ गया। कितना आ गया 96 बटा 2। x मसावी -2 प्लस माइनस 96 में 4 जमा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा और ऊपर जज़र बटा 2। तो ये मेरे पास x मसावी -2 प्लस माइनस 100 का जज़र लेंगे तो ये 10 आ गया और ओवर 2 आ गया हमारे पास। तो बच्चों इसका जो सा हमारे पास आंसर आएगा ना, इन दोनों को हल करके जब देखोगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1 प्लस -4 इंटू 2 का जज़र ओवर 2 आ जाएगा। बच्चों नफ़ी नफ़ी क्या हो गया जमा, इनमें से आप लोगों का आंसर आ जाएगा। यानी एक हमने आंसर ये वाला निकाल लिया इसका और एक ये वाला निकाल लिया। इन दोनों को आप हल करके देखोगे, यहाँ पर अगर लेफ़्ट और राइट का आंसर अगर आपका बराबर आ गया तो इसका मतलब वो उसका क्या कहलाएगा, हल सेट। अगर वो बराबर नहीं है तो वो उसका हल सेट नहीं बल्कि उसका फालतू सेट है, जिसका नाम क्या है, एक्सट्रेनियस सेट। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसी तरह बच्चों इसके साथ वाला क्वेश्चन करेंगे एक और, ताकि हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तवज्जो करनी है, वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। तवज्जो करनी है। तो बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11, तो ये हमारे पास क्या आ गया, जज़र 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 9 प्लस ये आ गया जज़र 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 4 ऊपर जज़र इक्वल टू 13। तो बच्चों ये देख ले हमारे पास ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशनें क्या हो गई, सेम। तो यहाँ पर भी 3x स्क्वायर माइनस 2x, 3x स्क्वायर माइनस 2x। तो जब भी आप लोगों के पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशनें क्या हो जाए, सेम, तो एक को उठा के आपने y के बराबर लेट कर लेना होता है। ये देख लें, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, सेम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है दो दर्जी मसावात, जिसके ऊपर x की पावर 2 आ जाए वो ही हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशनों की दो टर्में क्या हो गई, सेम। एक को उठा के y के बराबर लेट कर लेंगे। तो बच्चों इसको उठा के हम y के बराबर लेट कर लेंगे। इस तरह 3x स्क्वायर माइनस का
2x। इसके बाद है ना आपने इस मसावात को ना तब्दील करवाना होता है, यानी रिप्लेस करवाना होता है। तो 3x² माइनस 2x किसके बराबर है? y के। तो इसकी जगह पर y आ गया और ये प्लस 9 आ गया और ऊपर जज़र, ये प्लस इसी तरह और ये जज़र आ गया इसी तरह। 3x² माइनस 2x किसके बराबर है? y के। तो इसकी जगह पर y और -4 इक्वल टू 13 आ गया। तो बच्चों हमने मसावात को क्या करवा दिया? रिप्लेस। इसके बाद हमने जज़र को ना ख़त्म करवाना है। तो जज़र को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्केयर लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो बच्चों हम क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या ले लेंगे? स्केयर। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। y - 4 इस तरफ भी हमने स्केयर ले लिया और इस तरफ भी स्केयर ले लिया। तो बच्चों a + b होल का स्केयर किसके बराबर होता है? a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। तवज्जो करनी है। y + 9 इंटू y - 4 13 का जब स्केयर लेंगे तो ये 169 आ जाएगा। मरबा जज़र कैंसल। मैंने ना यहाँ पर a + b होल का स्केयर ओपन कर दिया। a का स्केयर b का स्केयर प्लस 2ab। 13 का स्केयर लेंगे तो 169 आ जाएगा। तो मरबा जज़र कैंसिल। तो y + 9 + y - 4 इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे? जज़र 1 रख लेंगे, इन दोनों को आपस में ना मल्टीप्लाई करवा देंगे। y को y के साथ ज़रब किया तो y का स्केयर, y को -4 के साथ ज़रब किया माइनस का 4y, 9 को y के साथ ज़रब किया प्लस का 9y प्लस माइनस -9 चौका 36 आ गया और ऊपर जज़र इक्वल टू 169। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। y + y कितना आ गया? 2y प्लस का 9 है माइनस का 4 है तो प्लस का 5 आ गया प्लस 2 और ये आ गया जज़र y का स्केयर माइनस का 4y प्लस का 9y तो ये बचेगा प्लस का 5y। तवज्जो करनी है। और माइनस का 36 इक्वल टू 169। अब जज़र वाली रकम को इस तरफ रख लेंगे, बकिया रकम को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तवज्जो करनी है। 2 जज़र y का स्केयर प्लस का 5y माइनस का 36 इक्वल टू 169। ये प्लस का 2y उस तरफ जाके माइनस का 2y, ये प्लस का 5 इस तरफ आके माइनस का 5। तो ये मेरे पास 2 इंटू y का स्केयर प्लस का 5y माइनस का 36 इक्वल टू। अब क्या करेंगे? 5 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये मेरे पास 164 आ जाएगा और माइनस का 2y 169 में से -5 करवा दिया तो 164 आ गया और ये -5 इसमें से माइनस करवा दिया। अब ये जज़र हमने ख़त्म करना है, दोनों तरफ फिर क्या ले लेंगे? स्केयर ले लेंगे। तो बच्चों इस तरफ भी स्केयर ले लेंगे, y का स्केयर प्लस 5y माइनस का 36, इस तरफ भी स्केयर और इस तरफ भी स्केयर ले लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये 2 का स्केयर लिया तो ये तो आ गया 4 और ये मरबा जज़र क्या हो गया? कैंसल। तो हमारे पास आ जाएगा y का स्केयर प्लस का 5y और माइनस का 36 मसावी 164 का स्केयर लेंगे। a - b होल का स्केयर ओपन कर देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमारे पास 164 ज़रबे 164 तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 26,896 और b का स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा 4y का स्केयर माइनस 2ab, 2 फार्मूले वाला तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 656। तो बच्चों जब इसका स्केयर ओपन करेंगे ना a - b होल का स्केयर तो a का स्केयर b का स्केयर माइनस 2ab तो इस 4 को ज़रब करवा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4y का स्केयर 5 4 20y और 4 को मल्टीप्लाई 36 के साथ कर देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। 4 × 36 तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 144 मसावी तो ये हमारे पास आ गया 26,896
प्लस 4y का स्क्वायर माइनस का 556y। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 4y का स्क्वायर प्लस का 20y माइनस का 144। ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी, ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की, ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके प्लस की वैल्यू होगी, इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो प्लस का 4y स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर के साथ कैंसल। तो ये हमारे पास अब ये 656 प्लस करवाएंगे हमारे पास 20y, तो ये हमारे पास आ जाएगा 676 आ जाएगा, और साथ आ गया हमारे पास y, और इन दोनों को आपस में जमा करवा देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 144 फिर माइनस का 26 896। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 27040 और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालनी है 676। y ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके प्लस की वैल्यू होगी, ये रकम ज़रब है, इस तरफ आके ये रकम क्या हो जाएगी तकसीम, इस तरह। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब इसको तकसीम करवा देंगे, तकसीम करवाएंगे 676 के साथ। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे y की ना वैल्यू दर्ज करवा देंगे। y हमारे पास किसके बराबर है 3x स्क्वायर माइनस 2x के बराबर। तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस का 2x, ये प्लस इक्वल टू 40। यहाँ पर y की वैल्यू दर्ज करवा देंगे 3x स्क्वायर माइनस का 2x, ये प्लस की वैल्यू है, माइनस की वैल्यू इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर है ना मैंने y की वैल्यू दर्ज करवा दी। कौन सी y की वैल्यू, ये वाली। अब ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर भी कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। a की वैल्यू हमारे पास 3 है, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -40। तवज्जो करनी है, फार्मूले को x के बराबर रखा, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a x मसावी b की वैल्यू -2 है, इसके साथ भी माइनस है तो +2 हो गया। b की वैल्यू -2 पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया 4। इसी तरह a की वैल्यू 3 है तो ये 3 आ गया। c की वैल्यू हमारे पास -40 है ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 3, x मसावी 2 प्लस माइनस, अब 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा 4 तिये 12, 12 ज़रबे 40 कर देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, 12 ज़रबे 40। तो हमारे पास आ जाएगा ये 480 आ जाएगा ओवर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, x मसावी 2 प्लस माइनस, अब इसमें 4 जमा करवा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 484 आ गया ओवर 6 आ गया हमारे पास। अब 484 का ना जज़र ले लेंगे, 484 x मसावी ये हमारे पास 2, इसी तरह प्लस माइनस 484 का जब जज़र लेंगे ना तो ये 22 आ जाएगा ओवर 6। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इन दोनों को एक दफ़ा आपने प्लस की वैल्यू कर देनी है, एक दफ़ा आपने इसकी माइनस की वैल्यू लिख देनी है, तो आप लोगों का क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।